अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मैं के ज़र्रा हूँ, मैं के ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअते सहरा दे दे कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़े ज़ेबा करना। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपके सामने चंद कलिमात अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की ये नशिस्त ईसाले सवाब की ये महफ़िल हमारे मोहसिन व मुरब्बी, हमारे इंतहाई मेहरबान मुशफ़िक़ दोस्त, हमारे तंज़ीमी दोस्त जनाब शहज़ाद ख़ान मरहूम एडवोकेट, उनके इसाले सवाब के लिए आज की ये महफ़िल सजाई गई है। खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ समावात की बारगाह में दुआ है कि इलाहुल आलमीन उनको बुलंदी दरजात अता फ़रमाए और उनकी कब्र की मनाजिल को आसान फ़रमाए। बुज़ुर्गों, दोस्तों, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है और अपने अपने अंदाज में ईसाले सवाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं बस दो चार जुमले शहज़ाद ख़ान मरहूम के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो उनके साथ तंज़ीमी ताल्लुक़ है, एक तहरीकी ताल्लुक़ है। और शहज़ाद ख़ान मरहूम, मैंने उनके 40वें के मौका पर भी शायद ये बात कही थी कि गांव के लोग, बरादरी के लोग एक शख्स को, एक फ़र्द को अपने रिश्ते और ताल्लुक़ और बरादरी के हिसाब से जानते हैं और उस तनाज़र में देखते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि मैं लाहौर भी गया, मंडी बाउद्दीन गया, गुजरात गया, गुजरांवाला गया, पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में जहाँ भी अंजमन तलबा इस्लाम की बात होती है, या अगर आप सादा अल्फाज में कहें तो सैयदी मुर्शदी या नबी कहने वालों की जहां बात की जाती है, वहां चकवाल से शहज़ाद ख़ान मरहूम की बात नजर आती है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इंतखाब किया। और आज मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे रफीक जनाब अब्दुस्तार न्याजी मौजूद थे, जो ये बता रहे थे कि हमारा 91 से 1991 से उनसे ताल्लुक बना। और शहज़ाद ख़ान मरहूम हमें ये बात बताया करते थे कि भाई मैं किसी मौलवी के घर का फ़र्द नहीं हूँ और मेरा बैकग्राउंड कोई आलिमों के घर से नहीं है, मैं ज़मींदार घराने का फ़र्द हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेहरबानी की है जो इस अजीम तहरीक के लिए, तंजीम के लिए चुन लिया है। और ये अल्लाह का इनाम होता है, ये अल्लाह का खसूसी फजलो करम होता है कि वो किसी एक रूह को अपने लिए चुन लेता है। और यकीन कीजिए कि मेरी उनसे इतनी तवील नशिस्तें हुई, हम कई दिन ऐसे होता कि हफ्तों ऐसे गुजर जाते कि हम रोजाना 3 घंटे 4 घंटे बैठते। कोई जमींदारी की बात नहीं, कोई कारोबार की बात नहीं, कोई रुपए पैसे की बात नहीं, उनकी बात एक ही है कि या रसूलल्लाह कहने वालों का क्या हाल है। उलमाए कराम का एक अपना चैप्टर होता है, वो या रसूलल्लाह मनवाना चाहते हैं, मनवाते हैं, उनका एक अपना अंदाज होता है। तहरीकी और तंजीमी फर्द का एक अपना अंदाज होता है। उनका हमेशा से सबक यही होता था, यार ये जो अहले सुन्नत हैं, ये जो या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, इनका हाल क्या है, इनकी फलाह कहाँ से है, इनकी बेहतरी कहाँ से है और इनकी तरक्की कहाँ से होने वाली है। बस यही उनका चैप्टर होता और यही उनकी बातें होती। और यकीन कीजिए वो ये बात जब कहते तो ये बात नहीं कि वो कोई बात बनावटी होती, बल्कि ये बात उनके दिल की बात होती। और शहज़ाद ख़ान मरहूम का अल्लाह ताला ने ऐसा इंतखाब किया कि अल्लाह करीम ने उनसे सारी जिंदगी उन्होंने ऐसे अफराद तैयार किए। अब ये एक और पूरा मौजू हो जाएगा कि तंजीमें और तहरीकें बहुत काम कर रही हैं,
बहुत सारी जमातें बन रही हैं और वो अपने अपने प्रोपेगेंडे और अपने अपने पैगाम को आम कर रही हैं, लेकिन एक ऐसी जमात, एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी तंजीम जिसने अफराद को तैयार किया है, हाज़िन मुकर्रम, ये बहुत बड़ा काम है। नारे लगा देना, जुलूस इकट्ठे कर लेना, इज्तिमा कर लेना, गैदरिंग कर लेना, ये आम जमातों का काम है, लेकिन बंदे तैयार करना ये औलिया और अस्फिया का तरीका है, जिसमें बंदे तैयार किए जाते हैं। और मैं ये बात अपने ज़हन में इस कदर रासिख किए हुए हूँ, और ये बात मुझे शहजाद खान मरहूम से ही मिली, किताबें सारी पढ़ ली, तफसीर की और बाकी सारी तारीफ की, मगर ये बात एक तंजीमी फर्ज से मिली कि यार काम वो करना है जिसमें बंदे तैयार हो जाएं। अब जब हम ये बात करते हैं ना गैदरिंग में, इज्तिमा में, जलसों में, जुलूसों में, तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात है, इससे क्या हासिल होने वाला है। लेकिन जो बंदा ये ज़हन रखता है, ये मेंटेलिटी रखता है और ये ज़हनी अप्रोच रखता है, वही ये बात समझ सकता है कि कौमों की तारीख में, याद रखिए, मिल्लतों की तारीख में अफराद तैयार करना ये सबसे मुश्किल काम होता है। और अल्लाह ताला ने चकवाल की धरती में शहजाद खान मरहूम से ये काम लेना था। आप जैसे बताया करते कि मैं यार कोई किसी आलिम का, किसी हाफिज कुरान का या किसी ऐसे घराने का फर्द नहीं हूँ, मैं एक आम जमींदार के घराने का आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए इंतखाब कर लिया है। लिहाजा अब जहां और जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाना है, बात एक ही करनी है कि बंदे कितने तैयार किए हैं। और ये बात हुजूर शेखुल हदीस पीर सैयद जुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शहजाद खान मरहूम से सुना करते। हाँ भाई सुनाओ, तुमने तंजीम में क्या काम किया है, तुमने कितने अफराद तैयार किए हैं। और ये अफराद तैयार करने का जो काम है, ये अल्लाह ताला ने शहजाद मरहूम से लिया है, ये अल्लाह ताला ने खान साहब से लिया है। और इसके लिए इंतखाब ऐसा होता है कि न लंबी चौड़ी तकरीरें, न कोई बड़े वाज व नसीहत, न कोई लंबी गैदरें और न कोई लंबे जलसे जुलूस, बस अफराद को तैयार करना, ये अल्लाह ताला जिनसे काम लेता है। और फिर अफराद को तैयार करके हम अगली बात करते ना कि इनसे हासिल क्या होने वाला है। हम जब भी कोई नशिस्त करते, मुझे अभी याद आ रहा था कि एक दफ़ा हमने यहाँ पे माड़ी में सबसे पहले यहाँ पे दर्स कुरान शुरू किए। यहाँ पे मिलाद शरीफ का एहतमाम नहीं होता था, हमने माहाना दर्स कुरान शुरू किया और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि तुमने आना है और माहाना दर्स कुरान शुरू करना है। मैं घर गया तो मैंने अपने वालिद ग्रामी को बताया, उनका भी बड़ा माड़ी से ताल्लुक़ था और वो बड़ी ख़ास नज़र रखते। पूछते हाँ भाई क्या किया है, मैंने कहा जी हमने दर्स कुरान शुरू किया है। कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये शहजाद खान इससे क्या करने वाला है। बहरहाल ये उसकी कोई प्लानिंग होगी, वो इसी से कोई काम करेगा। मैंने कहा भाई ये एक घर में महीने के बाद एक दर्स कुरान हम करेंगे, 5 बंदे 10 आए हैं, तो इससे हमें क्या हासिल होगा। वो कहते हैं भाई तुमने सिर्फ आना है और दर्स कुरान करना है, बस ये देखना कि लोग कैसे साथ चलते हैं। और ये शायद ये दरी पहला घर था जहाँ से हमने दर्स कुरान शुरू किया। और वो तकरीबन हमने 1 साल या 1.5 साल हमने वो हर महीने वो दर्स कुरान किया। उसके बाद आपकी जो मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा है उसका काम उसके बाद शुरू हुआ, मिलाद का जुलूस आपका उसके बाद शुरू हुआ। ये उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस एक छोटी सी नशिस्त से वो महीने के बाद जब हमने करनी होती ना, तो उससे पहले हम 2-3 घंटे की एक नशिस्त करते। अब हम ये बातें करते हैं तो लोग ये जो जलसे जुलूसों के कायल हैं, ये इससे बड़े मुतासर नहीं होते, इन्हें कहते हैं पता नहीं ये क्या बातें हैं, ये बड़ी फजूल सी बेकार बातें हैं। शहजाद साहब कहते हैं अच्छा भाई उस पिछली नशिस्त से हमें हासिल क्या हुआ। ये वो सवाल है जिस पे सारी कार्रवाई रुक जाती। अगली नशिस्त तब करनी है जब हमने पिछले का कोई हासिल निकाल लेना है। अब हम जो है ना वो बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े इज्तिमा के कायल हैं, लेकिन जब हम इस सवाल का जवाब तलाश कर लेते ना, तो फिर हम अगली नशिस्त का एहतमाम करते। उससे क्या होता कि वो 1 साल की गैदरिंग के बाद आप जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए जानते हैं कि इस गांव में मिलाद शरीफ का कितना गैप था, मिलाद के जुलूस का कितना गैप था, और बहुत सारे आपके जो काम थे कहाँ तक रुके हुए थे। लेकिन वो एक छोटी सी नशिस्त जिसका कोई इश्तिहार नहीं,
जिसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कोई अखबारात में नहीं, कोई गली मोहल्ले में नहीं, कोई स्पीकर नहीं, साउंड नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा साउंड भी नहीं लगाना, कोई स्पीकर भी नहीं लगाना, बस वो जो 10 बंदे आने हैं हमने उन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, शहजाद खान मरहूम ये हर बंदा नहीं बन सकता, ये कोई अपने बनाने से नहीं बन सकता। ATI पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, अंजुमन तलबा इस्लाम आज भी जिला चकवाल में भी मौजूद है, हमारी पूरी आज भी हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में लोग मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने शहजाद खान मरहूम से जो काम लेना था वो उन्हीं के हिस्से में था, और वो उन्हीं की रूह का एक खासा था जो अजल से अल्लाह ताला ने उनके लिए रख दिया था। मैं कई दफ़ा कहता कि आप जो है ना ऐसे करें, अपने कालम छपवाएं, अपनी किताब छपवाएं। वो कहते कि यार ये और लोग बहुत सारे कर रहे हैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो इससे तशहीर कर रहे हैं। मैंने एक जुमला उनके 40वें में भी कहा था कि दुनिया में हर नेकी का, इंसान नेकी करता है, उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, हर नेकी का दुनिया में कोई ना कोई इवार्ड या रिवार्ड होता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा उस नेकी का एक हिस्सा, जिस तरह हमें हदीस पाक में और कुरान मजीद में पता चला कि उसका कुछ हिस्सा दुनिया में है और कुछ आखिरत में है, 70 और 30 का कह लें या 50% का कह लें। लेकिन एक नेकी ऐसी होती है जिसको दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता, तो क्या हम ये समझ लें कि वो नेकी जाया हो जाती है? वो जाया नहीं होती, बल्कि उसका 100% अल्लाह ताला के पास रहता है। शहजाद खान मरहूम ने जिन लोगों की नस्लें संवारी हैं, जिन लोगों के घर संवारे हैं, वो आप नहीं जानते। कितने लोगों को पढ़ा के उनको प्रोफेशनल वकील, टीचर, उनको हर किस्म के शोबे जिंदगी में शामिल कर दिया है, और उनके सामने कभी नाम भी नहीं आया कि हमें पढ़ाया किसने है, हमें किसने तैयार किया है। और ये काम कौन सा है? यही औलिया अल्लाह का तरीका है, यही अस्फिया का तरीका है, और यही सालेहीन का तरीका है कि हमेशा लोगों की फलाह, और ऐसी फलाह और ऐसी वेलफेयर कि जिसके बाद अपनी तशहीर नहीं, अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं। तो बुजुर्गों, दोस्तों, शहजाद खान मरहूम, उनकी जितनी नेकियां गिनी जाएं शायद वक्त कम पड़ जाए। मैं बस अपनी एक हाजिरी और अपना इंट्रोडक्शन कि उनके बारे में जब हम बात करें तो हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो नेक जरूर थे, लेकिन वो आम नेक नहीं थे। एक नेक हुआ है जिन्होंने तस्बीह पढ़ रखी है, जिक्र कर रखा है, तिलावत कर रखी है, और एक नेक वो है जिन्होंने बंदे तैयार कर रखे हैं। इलाहुल आलमीन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, और तंजीम और तहरीक के लिए उनकी जितनी कोशिशें हैं इलाहुल आलमीन उनको कबूल फरमाए, और उनके बेटे नजम मुस्तफ़ा को उनके तरीके पर और हम सब को उनके इस तंजीम तहरीक के रास्ते पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तकामत अता फरमाए। अमा अलैना।